बीजेपी की जो मानसिकता है उसके हिसाब से राष्ट्र विरोधी की परिभाषा यही है कि जो उनके कानून का विरोध करे वो राष्ट्र विरोधी है और जो समर्थन में आए वो राष्ट्र का हित करने वाला है। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप। मैं प्रियांशु आपके साथ हूं और लगातार इस समय युवाओं का जो रवैया है वो बीजेपी के योजनाओं के विपरीत रहा है। आज एक बीजेपी के भाजपा के युवा मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। इनसे जानेंगे कि ये जो लगातार युवा विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार जो भाजपा की नीतियां हैं, उन्हें क्यों लग रहा है कि ये नीतियां सही नहीं हैं सरकार की। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, सर्वप्रथम तो आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, जो भाजपा की सरकार है उसकी नीतियों के विषय में जो आपने प्रश्न किया है, निश्चित ही बहुत ही अच्छा है। देखिए, वास्तविक चीज़ है कि जो हमारे केंद्र सरकार द्वारा जो 4 वर्ष के एक या प्रशिक्षण कहिए या एक कहिए कि एक जवानों की एक नई टोली, एक नई फ़ौज, एक न्यू इंडिया की जो सोच माननीय मोदी जी की है, उसके परिप्रेक्ष्य में जो 4 वर्ष की एक नौकरी या ट्रेनिंग के विषय में जो है उसकी गलत भ्रांतियां युवाओं तक फैलाने का कार्य विपक्षी और जो राष्ट्र विरोधी मानसिकता के व्यक्ति हैं फैलाने का कार्य करते हैं। निश्चित ही जो युवा उन नीतियों के विषय में महत्वपूर्ण रूप से जान पाएंगे कि उनकी नीतियां क्या हैं। आप देखेंगे 17.5 साल से लेकर के 23 साल तक के 20 तक 21 साल 23 साल तक के जो युवा हैं, नॉर्मल तौर पर आम तौर पर देखा जाए तो अपनी वो किसी धारणा को नहीं तय कर पाते हैं कि मुझे किस दिशा में जाना है, उत्तर जाना, दक्षिण जाना है, सरकारी सेवा में जाना है, प्राइवेट सेवा में। और एट लास्ट होता क्या है कि कुछ समय के बाद वही चिल्लाते हैं कि मैं बेरोजगारी के लत में हूँ तो इस साइड में हूँ। दूसरी चीज़ है कि यदि कोई युवा 17.5 साल 18 साल की उम्र में नौकरी पाता है, 4 साल नौकरी करता है और जैसा कि क्रम बताया गया है केंद्र सरकार द्वारा, लगभग वह 30 से 35 लाख रुपया उसके पास बजट होता है। तो और मुझे नहीं लगता है कि जनरल वे में जो युवा होगा वो अपनी मेहनत, अपनी कमाई से 30 लाख 35 लाख वो इकट्ठा कर सकता होगा। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है कि यदि जो उसमें से निकल करके आएंगे, जो हमारे अग्निवीर होंगे, उनके लिए हमारी जो अन्य सेवाओं में होंगे, पुलिस सेवा, जैसे उत्तर प्रदेश की योगी जी के नेतृत्व की सरकार ने कहा है कि जो उसमें से होंगे उनको हम अपने उत्तर प्रदेश की पुलिस में आरक्षण देंगे। दूसरा चीज़ है कि सेंट्रल हमारे जो केंद्र ने कहा है कि जो सेंट्रल फोर्सेज होंगी उसमें उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएंगी। इन सब चीज़ों में से जो बचे होंगे जो अग्निवीर, वह यदि कोई चाहे युवा अगर 20 साल 25 साल के युवा के पास यदि अपनी पूंजी 25 लाख 30 लाख 35 लाख होगी, तो यदि कोई व्यवसाय भी करना चाहेगा तो एक अच्छे तरीके से व्यवसाय भी कर सकता है। तो निश्चित ही कि माननीय मोदी जी की और केंद्र सरकार की जो योजना है, जो उनकी नीतियां हैं, वो युवाओं के पक्ष में हैं। और जब युवा इस बात को, इन सभी चीज़ों को, जो इस योजना की, सेंट्रल की इस योजना को जान रहा है, तो योजना आप देख रहे होंगे कि अभी एयरफोर्स की और थल सेना की भर्तियों के लिए आवेदन शुरू हुए हैं। उसकी आवेदन इतने उच्च कोटि के हो रहे हैं कि उसकी साइडें ब्लॉक तक हो जा रही हैं, इतने लोड पड़ रहे हैं। तो इस नाते मैं इस बात को तो पूर्ण रूप से नहीं मानता हूं कि युवा जो है हमारे भारत का या उत्तर प्रदेश का युवा भाजपा सरकार के खिलाफ है। निश्चित ही कि खिलाफ केवल, और आप देखते जाएंगे, खिलाफ केवल विरोधी मानसिकता के लोग ही हो सकते हैं। भाजपा या राष्ट्रवादी जो युवा होगा वो कभी इन नीतियों के खिलाफ नहीं होगा, क्योंकि उसे अपना भविष्य, देश का भविष्य चाहिए होगा। अच्छा, आपने इस सवाल का जवाब जब आपने शुरू किया तो आपने 2 शब्दों का चयन किया। एक था कि ट्रेनिंग और दूसरा था कि भर्ती। 2 शब्दों का आपने उपयोग किया। तो जो आपके अन्य भी जो हैं बीजेपी के लोग, एक विवादित बयान आता है कि उनके बाद हम उनको एक चौकीदार की तरह वहाँ पे रखेंगे। एक विवादित बयान आया, आपने सुना होगा। तो आप स्पष्ट करिए, आपने 2 शब्दों का चयन किया, तो क्या मतलब है? वो ट्रेनिंग है, नौकरी है, रोजगार है, क्या है? रोजगार ही है। मैं आपसे, जैसे 4 साल की जो व्यवस्था है, 4 साल की व्यवस्था, जैसे हमारे, आप जानते होंगे कि जो भारत का भौगोलिक व्यवस्था जो है, एक तरफ बैठा पड़ा हुआ है पाकिस्तान, जो बरसों बरस से हमारा एक कहा जाए तो पड़ोसी है, लेकिन वो एज एक पड़ोसी के साथ साथ आतंकवाद को प्रश्रय देने का कार्य करता है और हमारे भारत का कहाँ से नुकसान जो है करने का कार्य करता है। उसको एक प्रश्रयदाता, एक बगल वाले हमारे दूसरी तरफ बैठा हुआ चीन है।
जो देखते होंगे कि पूर्व में भी भाजपा की सरकार नहीं थी, उसके पूर्व भी रहा कि पाकिस्तान के नवाज शरीफ भी हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उनको कई विवादित टिप्पणियां भी उनके ऊपर करते थे। वह एज एक प्रधानमंत्री निश्चित ही उनको नहीं करना चाहिए था, करते रहते थे। लेकिन आज पूरे पाकिस्तान की नहीं, पूरे चीन की नहीं, पूरे विश्व में किसी भी ऐसे देश की, किसी की कहा जाए तो हिम्मत हैसियत नहीं है कि भारत के खिलाफ आंख उठाकर देखने का कार्य करता है। चीन के कुछ सैनिक जो भारत में घुसपैठ किए थे, भारत के सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए उनको खाड़ियों में खदेड़ने का कार्य किया है और अपनी भारत माँ की जो भूमि है उसको आज़ाद कराने का कार्य। तो निश्चित है कि भविष्य में हमें और ताकत और अधिक से अधिक मजबूती की ज़रूरत होगी। तो एक तरह से हम दोनों तरफ से मजबूत हैं। यदि भविष्य में कभी आवश्यकता पड़ती है कि हमको अधिक से अधिक सैनिकों की आवश्यकता, तो ये जो हमारे, मैं ट्रेनिंग सरकार ने नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ कि जैसे मेरे कहने का तात्पर्य आपको समझाने के लिए था, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, कि यदि कहा जाए कि तो 4 साल की या तो आप जैसे ट्रेनिंग कर ले, लेकिन ये तो पूर्ण भर्ती है, नौकरी है। और इसके बाद से निश्चित है कि यदि सेना में कहा जाता है कि कोई व्यक्ति रहता है 4 साल का प्रशिक्षण, 4 साल की नौकरी, तो वहाँ से वो निकलेगा तो एक उसका व्यक्तित्व एक देश के लिए, समाज के लिए एक अलग प्रकार से निखर करके सामने आएगा। और हमारे देश की भी मजबूती, हमारी सेनाएं जितनी मजबूत होंगी तो वैसा ही हमारा देश भी और मजबूत होने का कार्य करेगा। अच्छा, आपने इससे पहले कहा कि जो छात्र हैं या फिर जो लोग भी हैं प्रदर्शन कर रहे हैं वो राष्ट्र विरोधी हैं, तो आपको क्या लगता है बीजेपी की जो मानसिकता है उसके हिसाब से राष्ट्र विरोधी की परिभाषा यही है कि जो उनके कानून का विरोध करे वो राष्ट्र विरोधी है और जो समर्थन में आए वो राष्ट्र का हित करने वाला है? क्या कहना चाहते हैं? मतलब आपने इस सवाल को जी आपने अच्छा प्रश्न किया, मैं आपके इस प्रश्न का भी उत्तर देता हूँ। देखिए, जो सेना का जवान होता है, ठीक है, यह कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा यदि किसी में देशभक्ति होती होगी, मतलब मुझे, मेरी व्यक्तिगत यह राय भी है कि सेना का जवान होगा वह एक सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा रिस्क लेकर के वह हमारे बॉर्डर की सुरक्षा करता है। वह बंदूक लेकर के एक सेना का जवान वहाँ खड़ा रहता है तो हम लोग अपने घरों में सुरक्षित सोते हैं। भारत माँ के लिए वो अपनी हंसते खेलते हुए यदि किसी मिशन पे जाना होता हो तो हमारे सेना के जवान जाते हैं, उनको यह पता नहीं होता है कि अगली सुबह वह सूरज देखेंगे कि नहीं देखेंगे, लेकिन उसके बाद ही भारत माँ की शान के लिए, भारत माँ की रक्षा के लिए, हमारे भारतवासियों के लिए वह अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे देते हैं। तो हम यह उम्मीद करते हैं कि यदि सेना के जवान बनने का लायक वह व्यक्ति कभी नहीं हो सकता है जो सरकारी बसों को फूंकता हो, जो सरकारी संपत्ति का नुकसान करता हो, विभिन्न प्रकार से योजना भारत माँ को गाली देता हो, उसको हम कभी, उस व्यक्ति के अंदर कभी हम सेना के जवान को नहीं देख सकते हैं। क्योंकि सेना का जवान जो हमारा होता है वो एक बहुत सम्मान का होता है, सम्मान का प्रतीक। और मुझे लगता है या सरकार हो या लोग हो उसे एक बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो जो व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करे और सरकारी संपत्तियों का दोहन करे, सरकार नुकसान पहुंचाए, तो कभी, मुझे नहीं लगता है कि कभी वो राष्ट्रभक्त हो सकता है। अच्छा, आप भाजपा के युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपसे ये सवाल बनता है कि भाजपा आने वाले समय में कोई ऐसी नीतियां जिन पे सरकार काम करे युवाओं के लिए जो लाभकारी हो। ये तो मान लीजिए अग्निवीर को छोड़ दीजिए, ये तो था विषय और अभी भी बना हुआ है। इसके अन्य भी कई सारे विकल्प होंगे कि जो लोग हैं ये यहाँ से निकल के कहीं और भी जा सकते हैं, उस पर आपकी क्या राय है? जैसे जो अग्निवीर में नहीं जाते हैं, देखिए केंद्र सरकार की हमारी योजनाएं हैं और योगी जी की भी जब से गवर्नमेंट बनी है उत्तर प्रदेश में 2017 से हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों, कहा जाता है कि डबल इंजन के रूप में या दोनों एक दूसरे के संपूरक, एक दूसरे के सहयोग के रूप में कार्य करते हुए, चाहे आप यदि देखते जाए स्किल डेवलपमेंट हो, कौशल विकास योजना हो, दूसरी चीज़ है कि इसमें भी प्रशिक्षण देने के तमाम प्रकार की लगभग 34 से 35 थी, अब तो 51 योजनाएं मुझे लग रहा है कि अगली योजना में हो जाएंगी। लगभग 51 प्रकार से लोगों को प्रशिक्षण जो जिस अनुरूप होगा युवाओं को प्रशिक्षण देने का कार्य करती हैं कि इससे कि विभिन्न प्रकार से यदि प्रशिक्षित युवा रहेगा तो कभी वो बेरोजगारी का शिकार नहीं हो सकता है।
को कोई भी किसी भी वे में, जैसे आप पत्रकारिता जगत की पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित ही है कि आपको पढ़ाई ट्रेनिंग में जो समय लगे तो एक कुछ समय के उपरांत एक अच्छे पत्रकार, एक अच्छी एक दिशा आपकी तय हो जाती है। इसी प्रकार यदि कोई कौशल विकास योजना के माध्यम से, चाहे हमारी प्रदेश सरकार या राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से यदि कोई जुड़ा हुआ है, यदि किसी वर्ग में प्रशिक्षण लेता है, या मैं जनरल चीज़ बताता हूँ कि कोई एक बेरोजगार व्यक्ति है, और दूसरा चीज़ है कि यदि उस व्यक्ति को हम ट्रेनिंग दे देते हैं कि वो मोबाइल की रिपेयरिंग ही सीख ले, एक छोटी चीज़ आपको बता रहा हूँ, तो यदि वो सीख लेगा या तो किसी मोबाइल की दुकान शॉप पे या अपनी मोबाइल की दुकान डाल करके भी करेगा तो अपने परिवार का जीवन यापन कर सकता है। तो किसी रूप से प्रशिक्षण हो। अन्य प्रकार से भी जो हमारे नौजवान युवा हैं उनके लिए भी हमारी गवर्नमेंट तमाम प्रकार से भी आसानी से लोन देने का भी कार्य करती हैं। जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए भी उन शिक्षा लोन की भी व्यवस्था है, सब्सिडी की भी अन्य प्रकार से व्यवस्थाएं हैं तमाम प्रकार से। तो हमारी जो सरकार है वो दिन प्रतिदिन युवाओं के लिए, अपने भारत के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, सभी के लिए हमारी राज्य और केंद्र सरकार मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में कार्य करती हुई है। चलिए, ये थी जो भाजपा का विरोध कर रहे थे जो लोग, उन पे इनकी राय थी। बहरहाल आप देख रहे थे उत्कर्ष पत्रिका, मैं था आपके साथ प्रियांशु। बहुत बहुत धन्यवाद।